टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा आरओ की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। जो फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म है उसी का ये यूपीएससी सेगमेंट है, जहां भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, गाइडेंस देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और यहां पर आप लोगों को वो सभी चीजें मिलेंगी जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे डेली क्लास नोट्स, पीवाईक्यू एनालिसिस, करंट अफेयर, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, सारा सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा। फीस बहुत कम रखी गई है, आप लोग खुद देख लीजिए। यहां पर आरओ बैच के लिए फीस मात्र 1299 रुपए रखी गई है और अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे इसमें PSP 200 तो आप लोगों को 200 रुपए की और अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से जो सचिव का बैच है 999 रुपए का, इसमें भी आप कोड लगा सकते हैं PSP 200। और इसी तरीके से यहाँ पर जो यूपी पीसीएस का जो बैच है जिसकी फीस 4499 रुपए रखी गई है, इसमें भी आप लोग कोड लगा सकते हैं PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की छूट मिल जाएगी और ये कोर्स आपको लगभग 4000 रुपए में मिल जाएगा। यही कोड आप लोग बीपीएससी में भी प्रयोग कर सकते हैं। सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो यूपीपीएससी वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर आप लोगों को और भी अधिक जानकारियां मिल जाएंगी। शुरू करते हैं और सबसे पहली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश की है। योग्यता के विवाद में फंसे 6970 पदों पर भर्ती शीघ्र। जैसे कि मैं आप लोगों से बता रहा था कि साल के अंत में चुनावों को पहले सरकार विज्ञापन निकाल सकती है, भर्ती कंप्लीट हो या ना कंप्लीट हो, और उसी क्रम में अब काम शुरू हो गया है। आप लोगों ने भी देखा होगा, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो या अल्टी ग्रेड भर्ती हो या अन्य भर्तियों हो, सारी भर्तियों को रोक दिया गया था। तो यहां पर यह लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग योग्यता के विवाद में फंसे 6970 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने जा रहा है। कार्मिक विभाग ने विभागाध्यक्षों को ऐसे प्रस्तावों को संशोधित करते हुए आयोग को भेजने का निर्देश दे दिया है और प्रदेश में समूह ग व घ के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास है। समूह क और ख के पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। स्नातक की समकक्षता को लेकर के स्थिति साफ न होने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 6970 पदों पर भर्ती संबंधी मिले प्रस्तावों को संबंधित विभागों को वापस कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पिछले दिनों भर्ती आयोगों और बोर्ड अध्यक्षों की बैठक हुई थी। इससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया था। आयोगों और बोर्डों को निर्देश दिया गया था कि उनके यहाँ जितने भी पदों के प्रस्ताव पहुंच चुके हैं उनके विज्ञापन निकालते हुए आवेदन लेना शुरू कर दिया जाए। बैठक में इस समकक्षता का मामला भी उठा था। लोक सेवा आयोग ने बताया था कि स्थिति स्पष्ट न होने से कुल 51 प्रस्ताव वापस किए गए थे, जिसमें 6970 पद हैं। कार्मिक विभाग ने स्नातक की समकक्षता तय कर दी है और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि ऐसे जितने भी प्रस्ताव वापस मिले उन्हें संशोधित करते हुए लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाए। तो अब आप लोगों को नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और अन्य भर्तियां भी देखने को मिल सकती हैं। बात केवल यूपीपीएससी की ही नहीं है, यूपी की भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो अर्हता विवाद को लेकर के रुकी हुई थी। यहां पर लिखा कि जो अभी प्रस्ताव थे उसमें ई अधियाचन पोर्टल से मिले कुल 25 प्रस्ताव और ई अधियाचन पोर्टल के कुल स्वीकृत 9 प्रस्ताव, सुधार के लिए वापस भेजे गए कुल 16 प्रस्ताव। तो आप लोगों ने वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और अभी भी उत्तर प्रदेश की भर्तियों की बहुत सारी सूचना है, तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। और ये सूचना जो है वो बीपीएससी की है। सूबे में 70,000 रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती जल्द। लिखा राज्य में शिक्षकों के करीब 70,000 रिक्त पदों पर जल्द बहाली होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती के अगले चरण में इन 70,000 पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को बुधवार को अधियाचना भेज दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति इस चरण में होनी है। मध्य का मतलब कक्षा 6 से लेकर के 8 तक, माध्यमिक 9 से 10, उच्च माध्यमिक 11 और 12वीं कक्षा के जो अध्यापकों की भर्ती होती है उसकी बात हो रही है। और इनमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 37,710 पद खाली हैं। वही मध्य माध्यमिक विद्यालयों के 31,982 पद खाली हैं। अभी जो ये 70,000 लिखा हुआ है इसमें 48,000 पुरानी जो भर्ती के पद है वो भी जुड़ेंगे, तो पद वही लगभग 1,10,000 या 1,20,000 के पदों पर यह बंपर भर्ती देखने को मिल सकती है। और यहां पर लिखा कि अभी जारी शिक्षक नियुक्ति के रिक्त पदों को पूरक परिणामों से भरा जाएगा। अभी सप्लीमेंट्री परिणाम भी जारी होगा। जिन विद्यार्थियों को बाहर किया जाएगा उन रिक्त पदों पर दूसरे विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के हाल में जारी रिजल्ट के संबंध में बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बुधवार को एक बड़ा बयान दिया है। और ये बयान है कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके उन्होंने बताया ट्विटर पर रिक्तियों को भरने के लिए एक या अधिक पूरक परिणाम यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होंगे। और उन्होंने कहा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम
को कई स्तरों पर जांच परख रहा है ताकि अयोग्य उम्मीदवारों को बाहर किया जा सके। इसलिए सभी घोषित परिणाम सशर्त हैं। जांच परख के बाद में जो रिक्तियां आएंगी उन्हें एक या अधिक पूरे परिणामों से भरा जाएगा। वहीं पर 1.25 लाख शिक्षकों को 2 नवंबर को मिलेगा नियुक्ति पत्र। अभी जो बिहार में 1,70,000 पदों पर भर्ती आई थी और 1,22,000 विद्यार्थियों को परिणाम जारी हुआ था। इन विद्यार्थियों को 2 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलेगा और इसमें बहुत सारे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी चयनित हुए हैं। उनका आंकड़ा भी दिया गया है। लिखा है दूसरे राज्यों के 14,000 अभ्यर्थी चयनित। उसका बहुत सारा कारण था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ऐसा क्यों होगा, ज्यादा चयनित नहीं हो सकते हैं क्योंकि जो आरक्षण होता है, जो रिजर्वेशन होता है, उसकी आधी सीटें होती हैं और आरक्षण जो है वहां पर वहीं के जो स्थायी निवासी बिहार के उन्हीं को मिलेगा। इसी तरीके से महिला को लेकर के भी सीटें बढ़ गई और उसके बाद में ये 14,000 तो 14,000 भी कम नहीं होता है। काफी विद्यार्थियों को जो है मौका मिला है यहाँ और इसमें भी ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो केवल और केवल पीआरटी के हैं। अगली जो सूचना है वो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है और राज्य कृषि सेवा भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी। पहले ये भर्ती पीसीएस के अंदर आती थी, अब ये अलग से होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य कृषि सेवा भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। आयोग ने 3 साल पहले दिसंबर 2022 में 564 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था और इसके बाद इन पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई। आयोग ने 28 जुलाई 2023 को सूचना जारी की थी कि सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, अपर निजी सचिव परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती संभावित है। ऐसे में अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर लें क्योंकि आयोग की सभी भर्तियों में आवेदन के लिए अब ओटीआर को अनिवार्य कर दिया गया और इसके बाद आयोग की ओर से एपीएस एवं आरओ एआरओ भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा चुका है। तो अब यही भर्ती बची हुई है, इसका भी विज्ञापन जल्द निकले। नीचे यहाँ पर लिखा कि सूत्रों के मुताबिक आयोग को राज्य कृषि सेवा के पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है और जल्द ही इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा 2020 के तहत 7 प्रकार के 564 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। वहीं पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के जो मीडिया प्रभारी हैं प्रशांत पांडे, इनकी मांग है कि राज्य कृषि सेवा के पदों पर 3 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है जबकि बड़ी संख्या में पद खाली हैं। नई भर्ती के इंतजार में कई अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं। समिति के पदाधिकारियों ने आयोग से मांग की है कि राज्य कृषि सेवा परीक्षा की नई भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नवंबर के पहले हफ्ते में 2 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू आयोजित करेगा। एसएससी की सीजीएल टियर 2 की परीक्षा आज से सभी छात्रों को शुभकामनाएं। डीएलएड संस्था आवंटन के लिए 26 तारीख से भर सकते हैं विकल्प। डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में संस्था आवंटन की फीस 2 की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि 26 से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में अभ्यर्थी संस्था आवंटन के लिए विकल्प भर सकते हैं। 1 नवंबर को इसकी सूची प्रकाशित होगी। अभ्यर्थी 3 से 18 नवंबर तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और इसमें 1 से लेकर के 3,36,572 रैंक वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र 26 अक्टूबर को दोपहर बाद डाउनलोड कर सके। पीईटी परीक्षा के लिए प्रयागराज तक चलेगी कानपुर फतेहपुर मेमू और रोडवेज ने भी तैयारियां की हैं और रेलवे भी तैयारियां कर रहा है। रेल की तरफ से आगामी पीईटी परीक्षा को देखते हुए अभ्यर्थियों के लिए कानपुर फतेहपुर मेमू का प्रयागराज तक विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। कानपुर फतेहपुर मेमू 27 से 30 अक्टूबर तक प्रयागराज स्टेशन तक आएगी। प्रयागराज में छात्रों का दुनिया को छोड़ने का जो सिलसिला है वो जारी है। आज फिर से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉलिटेक्निक के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र ने लाज में अपने कमरे में फंदे से झूलकर खुदकुशी कर ली। दोपहर तक कमरे से बाहर नहीं निकलने पर बगल में रहने वाले छात्रों ने खिड़की से देखा तो पंखे के सहारे गमछे के फंदे से लटक रहा था। तो देखिए आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें और आपके आसपास कोई छात्र अगर कम बात कर रहा है या टेंशन में है तो उससे बात करने की कोशिश करें। निश्चित तौर पर बुरा वक्त समाप्त होता है और अच्छा वक्त आता है। जिंदगी जीने के लिए केवल एक ही चीज सब कुछ नहीं होती है, चाहे वो एक चीज पढ़ाई हो, चाहे वो एक चीज कोई और हो। अगली सूचना कुछ करंट के टॉपिक से हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप इतिहास में सबसे बड़ी जीत, मैक्सवेल ने 40 गेंदों में शतक। अब तक का विश्व कप का सबसे तेज शतक है ये मैक्सवेल ने जो मारा है। नीदरलैंड को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया है, 309 रनों से नीदरलैंड को हराया है और ग्लेन का विश्व कप में सबसे तेज सैकड़ा। और यहाँ पर टॉप रैंकिंग है, देख सकते हैं आप लोग, भारत नंबर 1 पे है और उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका है, फिर न्यूजीलैंड है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। नीदरलैंड काफी अच्छी टीम मानी जाती है लेकिन इस बार स्थिति खराब है। पीएम मोदी आज करेंगे गोवा में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को यहां 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। कहां करेंगे? पणजी, गोवा। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाले इस खेल मेले में लगभग 10,000 एथलीट भाग लेंगे। गोवा में जन्मी भारतीय पेशेवर विंड सर्फर कात्या इडा कोएल्हो के लिए प्रधानमंत्री को मशाल सौंपेंगी। एशियाई खेलों के बाद में जो पैरा एशियाई खेल है वहां पर भी भारतीय अच्छा रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन भारत ने जीते 6 गोल्ड। सुमित सुंदर का विश्व रिकॉर्ड
चीन के हांगझाओ में 22 अक्टूबर से पैरा ओलंपिक हो रहे हैं और लिखा हुआ है कि भारत ने स्वर्णिम प्रदर्शन करते हुए तीसरे दिन 6 स्वर्ण, 8 रजत और 16 कांस्य पदक जीते हैं। बुधवार को टोक्यो पैरा ओलंपिक के स्वर्ण विजेता सुमित अंतिल व सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक में विश्व कीर्तिमान के साथ में स्वर्ण जीते हैं। 64 पदक जीत चुका है अब तक भारत इन खेलों में, जिसमें से 15 स्वर्ण शामिल। अभिनेता राजकुमार राव होंगे चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव को राष्ट्रीय आइकन बनाने का फैसला किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बृहस्पतिवार को आधिकारिक तौर पर उन्हें नियुक्त करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्होंने एक फिल्म में अभिनय भी किया था जिसमें चुनाव के अधिकारी बने थे। लिखा है यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव कराने गए एक अधिकारी की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म में उनके अभिनय की काफी सराहना हुई थी। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अगर देखी होगी तो काफी अच्छी ये फिल्म थी जिसमें पंकज त्रिपाठी भी थे। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दे। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे।